कुर्द जिनकी इतनी चर्चा हो रही है उसकी मौजूदगी मिडिल ईस्ट में कहां कहां है, अब वो आपको बताते हैं इस नक्शे के जरिए। तो देखिए, कुर्द ईरान में है, ईरान में इनकी संख्या है, अच्छी खासी संख्या है। और इसके अलावा खाड़ी के और कौन कौन से देशों में है कुर्द वो आप देख सकते हैं। इराक में मौजूदगी है इनकी, तुर्की में ये है, सीरिया में इनकी मौजूदगी है। और खाड़ी के ये वो देश है जहां पर कुर्द की मौजूदगी है। और ईरान में कुर्द के ऊपर जितना अत्याचार हुआ उसी अत्याचार को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि कुर्द का इस्तेमाल इस लड़ाई में यूएस कर सकता है। हालांकि ट्रंप इस बात से इनकार कर रहे हैं। और खाड़ी के ये वो देश है जहां पर जो कुर्द हैं उनकी मौजूदगी है। इसके अलावा अगर हम इस महायुद्ध की बात करें तो बारूदी जंग के साथ साथ अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग भी तेज है। बताते हैं कि ट्रंप की धमकी का ईरान ने कैसे जवाब दिया है। महायुद्ध अमेरिका वर्सेस ईरान जो नजर आ रहा है। तो ट्रंप कह रहे हैं सरेंडर करे ईरान, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान कह रहे हैं सरेंडर नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। ट्रंप कह रहा है कि लूजर ईरान ने माफी मांग ली है। और मसूद पेजेश्कियान कह रहे हैं कि हाँ, अमेरिका सपना देख रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बुली नहीं है, जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है वो बुली नहीं, दरअसल वो लूजर है। और पेजेश्कियान कह रहे हैं कि ये सपना ईरान को चित करने का यूएस को कब्र में ले जाएगा, यानी कि यूएस ने खुद ही अपनी कब्रगाह खोद ली है, ये कहना है, ये दावा है ईरान का। अब बड़ी खबर का रुख करें बहरीन के सलमान पोर्ट पर। ईरान ने हमला कर दिया। ईरान के हमले से सलमान पोर्ट पर आग लगने की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान का ये हमला और सलमान पोर्ट पर ईरान ने यह हमला किया है जहां पर आग लग गई है। और इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं ये बहुत दूर से ये वीडियो बनाया गया है। और जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आग लगी हुई सलमान पोर्ट का वो इलाका है जहां पर ईरान के हमले के बाद आग लग गई। बड़ी खबर का रुख करें, कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर हमला हुआ। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया है। कुवैत में यूएस का एयरबेस है अली अल सलेम रडार टावर के पास ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। अमेरिकी सैनिक के वीडियो बनाने के बाद ये धमाका हुआ। अमेरिकी सैनिक के वीडियो बनाने के दौरान ये धमाका, टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, रडार टावर के पास ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। शायद 136 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए ये हमला ईरान की ओर से किया गया। कुवैत में यूएस का एयरबेस है अली अल सलेम। बड़ी खबर का रुख करें, कुवैत पर ईरान का बड़ा हमला। ड्रोन से कुवैत पर हमला किया गया। हमले के बाद इमारत में लगी आग और वो तस्वीरें भी आप देख पाएंगे किस तरह से ड्रोन अटैक हुआ है कुवैत पर ईरान की ओर से। और हमले के बाद जो बिल्डिंग है वो आग की लपटों में घिरी हुई है, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह बिल्डिंग का एक हिस्सा यहाँ आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान का ये बड़ा हमला, ईरान जो है वो अपने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, वो ड्रोन जो हमला करते हैं और हमले में नष्ट भी हो जाते हैं। और ईरान के लिए ये जो ड्रोन है वो बहुत कम लागत में ईरान में तैयार किए गए थे और लगातार ईरान जो है इनका इस्तेमाल कर रहा है। शहीद 136 ड्रोन का इस्तेमाल लगातार यहाँ पर ईरान की ओर से किया जा रहा है। और बता दें अगली खबर आपको कुवैत से, जहां ईरानी सेना का बड़ा ड्रोन हमला देखने को मिला है। कुवैत एयरपोर्ट पर तेल टैंकों को निशाना बनाया गया है। ड्रोन अटैक के बाद कुवैत में भीषण आग लग गई। ईंधन टैंक्स को निशाना बनाए जाने के बाद कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीषण आग लगने की खबर है। तो कुवैत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जहां पर भीषण आग लग गई, ईंधन टैंक को यहां पर निशाना बनाया गया था, जिसके बाद कुवैत में भीषण आग लगी, ड्रोन अटैक हुआ और ईंधन टैंक्स को निशाना बनाया गया। तेल टैंक को जो कुवैत एयरपोर्ट पर टारगेट किया गया। ईरान ने अपने पड़ोसियों पर हमला जारी रखा है। कल ईरान ने फिलिस्तीन पर मिसाइल से हमला कर दिया था, जिसकी तस्वीर सामने आई है। मिसाइल अटैक के बाद फिलिस्तीन में चारों तरफ तबाही देखी जा सकती है। ईरान की मिसाइल अटैक से फिलिस्तीन में हड़कंप मच गया। फिलिस्तीन पर ईरान ने कई मिसाइलें दागी थी। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईरान का हमला, फिलिस्तीन में तबाही के बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन, जो ये हमला हुआ उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर देखने को मिल रहा है। वो तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
और अगली बड़ी खबर का रुख करें, नॉर्वे से आपको बता रहे हैं जहां के ओस्लो में जोरदार धमाका हुआ है। यूएस दूतावास के पास ये धमाका हुआ है और अभी फिलहाल इतनी ही जानकारी मिल पा रही है इन तस्वीरों के साथ कि नॉर्वे के ओस्लो में जोरदार धमाका हुआ। यूएस दूतावास के पास ये धमाका हुआ है। ये तस्वीरें, ये अफरा तफरी आप देख सकते हैं नॉर्वे के ओस्लो की है जहां पर यूएस दूतावास के बाहर ये नजदीक में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में कोई हताहत हुआ है नहीं, कितना नुकसान हुआ है अभी जानकारी साफ नहीं हो पाई है। जहां इजराइल लगातार ईरान पर हवाई हमले कर रहा है, वहीं ईरान क्लस्टर बम से इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान ने सेंट्रल इजराइल और उत्तरी इजराइल पर यह हमला किया। जो तस्वीर सामने आई है उसमें ईरान ने मध्य इजराइल पर क्लस्टर बम का बॉरीडे ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल लक्ष्य को भेदती नजर आ रही है। हालांकि इससे इजराइल को कितना नुकसान हुआ इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है उससे लड़ाई और भीषण हो गई है, क्योंकि ईरान ने जहां सेंट्रल इजराइल को टारगेट किया वहीं कई बड़े हमले उत्तरी इजराइल में भी देखने को मिले, जिन्हें इजराइल की हवाई रक्षा कवच रोकने की कोशिश करता दिखा। लेकिन जो हमला हुआ उसे हिजबुल्ला और ईरानी मिसाइलों का गठजोड़ बताया जा रहा है। साथ ही दावा किया कई मिसाइल तेल अवीव में भी गिरी है। मतलब ईरान ने सेंट्रल इजराइल से लेकर उत्तरी इजराइल तक हमले करके साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। इजराइल ने हमले में ईरान में भारी तबाही मचाई है, ईरान को भारी नुकसान हुआ है। अब आपको बताते हैं कि इजराइल ने ईरान में तबाही को लेकर दावा क्या किया है। तो ये जो इजरायली फोर्स का दावा है कि 3,400 हमले किए गए, जिसमें 150 एयर डिफेंस जो ईरान के थे वो बर्बाद कर दिए गए हैं। इसके अलावा 7,500 बम इजराइल की ओर से गिराए गए हैं, ये दावा इजराइल ने किया है, जिसमें 42 नौसैनिक जहाज ईरान के तबाह कर दिए गए। और लगातार ये दावा दोनों ही पक्षों की ओर से किया जा रहा है कि हमारा हमला ज्यादा घातक था। एक और बड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है और कहा है कि इजराइल के पास अगले हमले करने की एक मजबूत योजना है, जिसका सीधा और साफ मतलब है कि ईरान को कमजोर करना और वहां परिवर्तन लाना। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल और अमेरिका ने तेहरान पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। इसके साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि अब समय आ गया है कि ईरान के लोग अपने भाग्य को अपने हाथों में लें। באמצעות הטייסים הנועזים שלנו ושל ארצות הברית, השגנו שליטה כמעט מוחלטת בשמי טהרן. בכל יום שעובר, אנחנו מקלפים עוד ועוד יכולות של המשטר באיראן. כך אנחנו עושים גם בלבנון, בהתקפות מחץ על מחבלי חיזבאללה, עושי דברה של איראן. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।